सुकून की नींद। रात के 11 बज रहे थे। कमल अभी तक ऑफिस से नहीं आया था। शुक्ला जी हर आहट पर बाहर निकल आते। उन्होंने दरवाजे को धीरे से धकेला। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अब तो उनके साथ साथ उस दरवाजे को भी आदत पड़ गई थी कमल का इंतज़ार करने की। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती उनकी घबराहट बढ़ती जाती। तभी एक गाड़ी अंधेरे को चीरते हुए तेज आवाज के साथ गली से गुजरी। शुक्ला जी की छड़ी उस आवाज को सुन ठिठक गई। भों भों गली कुत्तों की आवाज से भर गई। कुत्तों ने उस गाड़ी का दूर तक पीछा किया और गाड़ी को गली के मोड़ तक छोड़कर वापस आ गई। इन कुत्तों को भी न जाने आती जाती कारों से क्या दुश्मनी होती है। संभवतः कार के आवागमन से उनकी नींद में खलल पड़ता था या फिर उनकी तेज रफ्तार उनके जीवन की जटिलताओं को और उभार देती थी और वह मन की तसल्ली के लिए दौड़ाकर अपनी नज़रों से दूर करने का प्रयास करते। पर कहते हैं आंखें मूंद भर लेने से समस्या हल नहीं हो जाती है। शुक्ला जी ने गहरी सांस ली। न जाने कितनी ही रातें, कितने ही पल उन्होंने कमल के इंतज़ार करने में इस तरह से बिताए थे। तभी एक तेज़ रोशनी घर की दीवार पर पड़ी और धीरे धीरे लंबी होती चली गई। गाड़ी के रुकने की आवाज़ से शुक्ला जी अपनी छड़ी को टेकते टेकते गेट तक आ गए। सफ़ेद शर्ट पर नीली पैंट पहना हुआ कमल कितना थका हुआ महसूस हो रहा था। टाई गले में झूल रही थी। उसकी जीवन की के ख्वाहिशों और सपनों की ही तरह कितनी बार समझाया था उन्होंने कमल को, ख्वाहिशों और सपनों के पीछे इतना न भागो वरना ज़िंदगी तुम्हें पूरी उम्र भगाती रहेगी। सच ही तो कहते थे वो। उसकी ज़िंदगी ख्वाहिशों और सपनों के पीछे भागते भागते पेंडुलम ही बनकर रह गई थी।